आज बात होगी ऐसे केमिकल की जो तमाम जानलेवा बीमारियों की जड़ में है। जी हाँ, वो चाहे कैंसर हो, डायबिटीज हो, लीवर खराब होना हो, प्रजनन क्षमता में कमी आनी हो, थायराइड हो, या तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज हो चुकी हैं, जिसका इलाज नहीं ढूंढा जा पा रहा है और बड़े पैमाने पे जो मौत की वजह बन रही है। उसके लिए जो जिम्मेदार केमिकल है उसको खत्म करने का उपाय साइंटिस्ट को मिल गया है। अमेरिका और चीन के वैज्ञानिक अब इस दुनिया के सबसे खतरनाक केमिकल को खत्म करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये कैसे खत्म होगा और क्यों ये जो केमिकल है ये इन तमाम बीमारियों की जड़ में है, ये सारी बातें होंगी इस वीडियो में। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महनाम मिस्ट्री। जी हां दोस्तों, एक ऐसा केमिकल जिसको आप जानते हैं, ये ऐसा केमिकल है जो आपके आसपास मौजूद है। ये ऐसा केमिकल है जो जमीन के नीचे है, मिट्टी में है, हवा में है, पानी में है, नदी में है, झील में है, और तो और ये केमिकल आपके बर्तन में है, आपके कपड़े में है, और ऐसी कई चीजें हैं जहां ये केमिकल मौजूद है। और यही केमिकल आपको कैंसर देता है, आपको डायबिटीज देता है, आपके लीवर को खराब करता है, आपको थायराइड देता है, आपको अस्थमा देता है। तो आखिर इस केमिकल को खत्म कैसे किया जाए? इस केमिकल को खत्म करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी, लेकिन अब साइंटिस्ट जो अमेरिका और चीन में रिसर्च कर रहे हैं इस केमिकल के ऊपर, उन्होंने इसे खत्म करने का तरीका निकाल लिया है। तो ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, लेकिन इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो दोस्तों, ये केमिकल कोई और नहीं बल्कि ये केमिकल है PFAS यानी पॉलीक्लोरोकाइल पदार्थ। पहली बार 1940 के दशक में इसे विकसित किया गया था। अब ये तमाम तरह के, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, कई तरह की ऐसी चीजें हैं जिसमें ये पाया जाता है, जैसे नॉन स्टिक पैन। जी हाँ, वही नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं जिसका इस्तेमाल आप करते हैं डोसा बनाने के लिए या तमाम ऐसी चीजें बनाने के लिए जिसमें आपको लगता है कि तेल बहुत कम खपत होनी चाहिए, उस नॉन स्टिक पैन में ये केमिकल मौजूद है। साथ ही वाटरप्रूफ कपड़े में ये केमिकल मौजूद है, और आग बुझाने वाला जो फोम है उसमें ये केमिकल मौजूद है। और अगर साइंटिस्ट की माने तो कार्बन फ्लोराइड बॉन्ड को सबसे मजबूत बॉन्ड माना जाता है, जिस वजह से PFAS को नष्ट करना यानी इस केमिकल को खत्म करना एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग प्रोसेस है, जिसके कारण यह केमिकल खत्म नहीं होता है। अक्सर आपने सुना होगा जब पॉल्यूशन बढ़ता है तब इस केमिकल का जिक्र होता है और बताया जाता है कि कैसे ये हमारे वातावरण में घुल रहा है, ये PFAS कैसे हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ये जिक्र तब आता है, और जो एक साइंस जर्नल में जो प्रकाशित हुआ है शोध, वो उसमें यही दावा किया गया है कि अमेरिका और चीन ने जो पॉल्यूशन फैलाने वाला ये केमिकल है, जो पॉल्यूशन में मौजूद ये केमिकल है, उसको खत्म करने का एक प्रोसेस समझ लिया है और अब आसानी से इस केमिकल को खत्म किया जा सकेगा। अब आपको बताते हैं कि इस केमिकल को खत्म कैसे किया जाएगा। PFAS को नष्ट करने के लिए जो मौजूदा तरीके हैं, जो अभी जिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, वो काफी चैलेंजिंग है और ये आसान नहीं है, बहुत कठिन है, क्योंकि इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ले जाकर के इसका भस्मीकरण किया जाता है या अल्ट्रासोनिक तरंगों से इसे रेडिएट करना होता है, जबकि जलाने के दौरान भी ये पर्यावरण को धुएं से प्रदूषित कर देता है। तो अध्ययन जो इस पे हुआ है उसके दूसरे भाग में बताया गया है कि इसके जो एटम्स हैं, जो अणु हैं, उसको नष्ट करने के लिए टीम ने उसके कमजोर छोर को पा लिया है। जी हां, जो इसके सबसे कमजोर छोर है उसको वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है, जिसके द्वारा इस कंपाउंड को कम तापमान में भी नष्ट किया जा सकेगा।
जी हां, जब ये प्रोसेस लागू हो जाएगा तो जो पहले जटिल प्रक्रिया थी जिससे इस कंपाउंड को खत्म किया जाता था, जो कि सबसे मजबूत बॉन्ड है और इसी के कारण ये दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल बन जाता है, तो इसको इसलिए कम करना या खत्म करना बहुत मुश्किल था क्योंकि इसका कंपाउंड बहुत मजबूत होता है, सबसे मजबूत बॉन्ड होता है। तो अब जो तरीका निकाला है वैज्ञानिकों ने, वो इसके जो आखिरी छोर को समझ लिया है और समझ लिया है कि इसका जो सबसे कमजोर, कहते हैं ना कि जो कमजोर कड़ी होना, तो उस कमजोर कड़ी को वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है और अब उसी कमजोर कड़ी को आसानी से वैज्ञानिक तोड़ने में सफल हो गए हैं। अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि जब यह केमिकल खत्म होना शुरू होगा, आपके वायुमंडल में खत्म होना शुरू होगा, आपके आसपास से खत्म होना शुरू होगा, तब शायद आपको ये जो गंभीर बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में दिक्कत आ रही है, जो प्रजनन क्षमता कम हो रही है, इस तरह की जो तमाम बीमारियां हैं वो खत्म होना शुरू होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जिस केमिकल की बात कर रहा हूं, जो दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल है, यानी PFAS, केवल यही केमिकल इन तमाम बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। जिन बीमारियों की मैं बात कर रहा था, चाहे वो कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, चाहे प्रजनन क्षमता में कमी हो, चाहे लिवर में गड़बड़ी हो, ये तमाम बीमारियां जो है केवल इसी केमिकल के कारण नहीं होती है, बल्कि इन बीमारियों के लिए आपका DNA भी जिम्मेदार होता है, आपका जीन भी जिम्मेदार होता है और तमाम कई केमिकल्स हैं जो जिम्मेदार होते हैं इन बीमारियों के लिए। लेकिन एक जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये केमिकल थी। तो अगर इस केमिकल को खत्म किया जा सके, जिस तरीके से अमेरिका और चाइना के वैज्ञानिकों ने जो इसका आसान रास्ता निकाला है, अगर उस रास्ते से, उस प्रक्रिया से इस केमिकल को खत्म किया जा सकेगा तो इन बीमारियों में काफी हद तक गिरावट आएगी। साथ ही आपको और हमको यह भी समझना होगा कि हम जिस तरीके से विकास की अंधी दौड़ में भाग रहे हैं और जिस तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, हमें उस लाइफ स्टाइल को फिर से बदलना होगा। हमें इस तरीके के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना होगा जो नॉन स्टिक हैं, जो नॉन स्टिक पैन है, नॉन स्टिक कढ़ाई आती है, नॉन स्टिक के तमाम बर्तन आ गए हैं। इस तरह के बर्तन से हमें परहेज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में यह PFAS केमिकल मौजूद है। साथ ही अभी जो एक चलन बढ़ गया है कि वाटरप्रूफ कपड़े पहनने का, तो जो ये वाटरप्रूफ कपड़े होते हैं उसमें भी बड़ी मात्रा में इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और यही वजह है कि ये सारे केमिकल्स किसी न किसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर पहुंच रहे हैं। तो हमें इस विकास की अंधी दौड़ में और आधुनिक होने की जो एक होड़ लग गई है उसके अंदर नहीं जाना है और ऐसे केमिकल से हमें बचना है जो हमें इस तरह की जानलेवा बीमारियां दे रही हैं। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।